ये मेरा सौभाग्य रहा है कि हिंदुस्तान के लगभग सभी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं के साथ मंच पर एक गायक के रूप में, उद्घोषक के रूप में, मंच संचालक के रूप में या कवि के रूप में मैं उपस्थित रहा हूँ। एक घटना मुझे याद आती है। राष्ट्रपति वैसे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब से लेकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब से लेकर सरदार ज्ञानी जैल सिंह साहब, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब और वहाँ से लेकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब और श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, वहाँ तक सभी राष्ट्रपतियों के साथ मैं कहीं ना कहीं मंच पर रहा हूँ। घटना जो मुझे याद आ रही है वो दूसरे राष्ट्रपति यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब की है। मैं उस समय रेडियो में था और भोपाल में काम कर रहा था। नाम काफ़ी हो चुका था मेरा, तो सभी लोग जानते थे। उस समय ये एक नियम सा बन गया था बिना लिखा हुआ कि जो बहुत लोकप्रिय है, बहुत सफल है, उसको प्रमुख कार्यक्रमों में भेज दिया जाए। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब भोपाल आए थे हिंदी भवन का शिलान्यास करने के लिए। उस कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट सारे आकाशवाणी केंद्रों को प्रसारित करनी थी, तो रिकॉर्डिंग करने के लिए और रेडियो रिपोर्ट बनाने के लिए मुझे जिम्मेदारी दे दी गई। मैं, एक इंजीनियर मेरे साथी थे अग्रवाल जी, उनके साथ रिकॉर्डिंग करने गया। पूरे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की, वापस आए। राष्ट्रपति जी का भाषण 2 टेप में हमने रिकॉर्ड किया था। उस समय स्पूल टेप हुआ करते थे, तो एक टेप स्पूल की ड्यूरेशन करीब करीब 30 मिनट होती थी। तो एक टेप में हमने 30 मिनट का भाषण लिया, दूसरे में मुश्किल से 1 मिनट का बचा हुआ भाषण था। हम वापस आकाशवाणी आ गए और उसकी रेडियो रिपोर्ट बनाने के लिए मैंने अग्रवाल जी से कहा कि चलो पहले एक एक कप चाय पी लेते हैं और फिर अपन रेडियो रिपोर्ट बनाएंगे। तो हम चाय पीने गए। अग्रवाल जी ने कहा कि शर्मा जी, चाय पीने जाने से पहले मैं मशीनों को लोड कर देता हूँ ताकि कोई दूसरा आके वहाँ मशीनों पे काम शुरू ना कर दे। तो उन्होंने 4 टेप इरेज की है। उस समय मैग्नेटिक इरेजर आते थे, उन पर टेप रखा तो 1 सेकंड में इरेज हो जाता था। इरेज करके उन्होंने 4 टेप लगा दिए। हम लोग चाय पीने चले गए, वापस आए। मैंने अपने अनाउंसमेंट्स लिखे, कमेंट्री लिखी, रिकॉर्ड की और फिर राष्ट्रपति जी की स्पीच में से क्या क्या पोर्शंस लेने हैं वो हम सुनने के लिए बैठे। अब हम सारे टेप सुनते जा रहे हैं। एक टेप में राष्ट्रपति जी का अंतिम वाक्य मिल रहा है, लेकिन उनकी पूरी स्पीच में कहीं नहीं मिल रही। समझ में आ गया कि जो टेप इरेज हुए हैं उनमें से एक वो टेप था जिसमें राष्ट्रपति जी की स्पीच रिकॉर्ड की गई थी। अग्रवाल जी तो घबरा गए, बुरी तरह कांपने लगे, नौकरी जाने का सवाल आ गया था। मैं थोड़ा सा, चूंकि सब लोगों को जानता था, तो थोड़ा सा घबराया जरूर, लेकिन फिर भी हिम्मत लेकर काम किया। मैंने ये सोचा कि राज्यपाल जी के पास चलते हैं। रेड्डी साहब उस समय राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के, वहाँ जाके उनसे बोलेंगे कि साहब ये रिकॉर्ड करवा दीजिए स्पीच। तो हम लोग राजभवन गए। वहाँ रेड्डी साहब से हमने कहा कि साहब एक प्रॉब्लम आ गई है। हमने पूरी स्पीच रिकॉर्ड की है राष्ट्रपति महोदय की, लेकिन ओपन में प्रोग्राम होने की वजह से क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। तो उनकी स्पीच तो स्क्रिप्ट उनके पास है ही, एक बार वो फिर से अगर बोल देंगे तो हम बढ़िया राजभवन में रिकॉर्ड करके ले जाएंगे, सारे स्टेशन उसे रिले करेंगे। तो राज्यपाल जी ने मेरी तरफ देखा, बोले डू यू वांट मी टू टॉक टू द प्रेसिडेंट? मैंने कहा यस। नो आई कांट। तो मैं चुप हो गया। फिर वो बोले आई कैन डू वन थिंग, आई विल टेक यू टू द प्रेसिडेंट, यू टॉक टू हिम। तब मेरी समझ में आया कि राष्ट्रपति कितनी बड़ी चीज है। राज्यपाल उनसे घबरा रहे हैं तो मैं तो चीज क्या। फिर भी हम गए
जहाँ वो ठहरे हुए थे राजभवन में, वहाँ जाकर देखा तो सामने एक आदमी चश्मा लगाए हुए, आधी बाहों का बनियान सा पहने हुए बैठा हुआ था, कोई पढ़ रहे थे। मैं पहचान ही नहीं पाया कि वो कौन है, क्योंकि हमने सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब को हमेशा सर पर पगड़ी बांधे हुए बंद गले के कोट के साथ ही देखा था। बगैर उस ड्रेस के, बगैर पगड़ी के मैं पहचान नहीं पाया कि मेरे सामने जो बैठे वो राष्ट्रपति जी थे। जब मैंने राज्यपाल जी को देखा तो वो बड़े आदर से झुककर, सर दिस इज किशन शर्मा फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो एंड ही वांट्स टू टॉक टू यू। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, यस। तो मैंने कहा, सर we have recorded your speech at the function, but it was in the open, so the quality of recording is not that very good. I have come to request you that if you kindly read your script once again, we will record it here because it is to be broadcast from all the stations of All India Radio, so we want one of the best qualities. राष्ट्रपति ने मुझे यूँ देखा, वो बोले, young boy, the president speaks only once. You can go. वहाँ तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मैंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि राष्ट्रपति से ऐसी बात सुनने को मिलेगी। मुझे तो ये लगा था मुस्कुरा के बोलेंगे, यस वेलकम। अब मैं क्या करूँ? हमें बाहर निकाल दिया रूम से। बाहर आके मैं सोचने लगा, अब मैं क्या करूँ, मेरी तो नौकरी गई। मैंने आकाशवाणी के अधिकारियों को फोन किए कि साहब ये प्रॉब्लम आ रही है। कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा, वी विल लिसन टू द रेडियो रिपोर्ट एट 9:30 इन द नाइट। अब मैं सोचने लगा मैं क्या करूं। फिर दिमाग में एक चीज आई कि राष्ट्रपति जी के साथ, अभी का तो मुझे नहीं मालूम क्या हालत है, लेकिन उस समय एक प्रेस अटैची साथ में जाया करते थे और वो राष्ट्रपति जी के हर भाषण को पूरा रिकॉर्ड करते थे। तो मैं राज्यपाल जी से बोला, सर राष्ट्रपति जी के जो प्रेस अटैची हैं वो उन्होंने पूरी स्पीच रिकॉर्ड की होगी, अगर वो स्पीच मुझे मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो राज्यपाल जी चुप रहे, बोले, आई विल हैव टू आस्क द प्रेसिडेंट। ऐसा वो तो मना ही करेंगे। तो राज्यपाल जी की पत्नी, वो मुझे बेटे जैसा मानती थी, उन्होंने डांट लगाई राज्यपाल जी को। डांट लगाई माने बड़े खुल के उन्होंने कहा, व्हाई डोंट यू हेल्प हिम, you have only to tell the press attaché। तो उन्होंने सुना और फिर प्रेस अटैची को बुलाया। बोले, वेल दिस इज माय ऑर्डर एज गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश एंड आई रिप्रेजेंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यू गो विथ हिम एंड लेट हिम रिकॉर्ड द एंटायर स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट इन हिज स्टेट। कम बैक एंड रिपोर्ट टू मी दैट द वर्क हैज बीन डन। वो बेचारा चुपचाप चला गया मेरे साथ। हमने वो स्पीच रिकॉर्ड की। अग्रवाल जी को मैंने कहा, देखो इसकी 10 कॉपी बनाओ ताकि एक आध कहीं मिसप्लेस हो भी जाए तो अपने पास कुछ रहे। उस तरह से हमने रेडियो रिपोर्ट बनाई। रात को 9:30 बजे सारे स्टेशन पर ब्रॉडकास्ट हुई। उसके बाद आकाशवाणी के अधिकारियों ने मुझे टेलीफोन करके पूछा, तुमने कैसे मैनेज किया? तो मैंने कहा, साहब जब मैंने आपसे कहा था तो आपने कहा वी विल लिसन टू द रेडियो रिपोर्ट, और मैंने आपको रेडियो रिपोर्ट सुनवा दी। कैसे किया ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब ये स्थितियां अगर देखा जाए तो गैर कानूनी भी थी, लेकिन उस समय सिचुएशन को बचाने के लिए ये बहुत आवश्यक था। एंड राष्ट्रपति महोदय, उन्होंने पहली बार मुझे ये आभास करवाया कि भाई तुम सिर्फ रेडियो अनाउंसर हो और मैं राष्ट्रपति हूं। मेरे दिमाग में वो चीज इसलिए हट गई थी कि मेरा इतना नाम था तो मैं समझता था मैं तो सब कुछ हूं, लेकिन मेरा बॉस, क्योंकि मुझे अपॉइंट करने वाले राष्ट्रपति थे, तो राष्ट्रपति जी कितनी बड़ी चीज थे ये मैंने उस दिन जाना और उस दिन मुझे अपनी औकात का पता चला। उसके बाद से मैं सारे राष्ट्रपतियों के साथ बहुत विनम्रता के साथ और बहुत ही केयरफुल रहकर काम करता रहा, कार्यक्रम करता रहा, गीत गाता रहा, अनाउंसमेंट करता रहा। ये जीवन की एक बहुत बड़ी घटना है जो मैंने आपको अभी बताया।